एक कंसेप्ट ये है कि दो बहुपद दिया रहे, यदि दो बहुपद दिया रहे और एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दिया जाए और शेषफल 0 आ जाए। दो बहुपद दिया रहे और एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दिया जाए और शेषफल 0 आ जाए तो पहले बहुपद को दूसरे बहुपद का गुणनखंड कहा जाता है। दो को बहुपद दिया रहेगा, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दिया जाएगा और वह पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि शेषफल कुछ नहीं आएगा, तो पहले बहुपद को दूसरे बहुपद का गुणनखंड कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, x + 2 क्या x² + 4x + 4 का एक गुणनखंड है। क्वेश्चन पूछा है कि x + 2 क्या x² + 4x + 4 का एक गुणनखंड है। प्यारे बच्चों, भाग दे के चेक करेंगे। x + 2 से भागा देंगे, x² + 4x + 4। अगर ये पूरा पूरा कट जाएगा, अगर ये पूरा पूरा कट जाएगा, लाइट बंद करो, तो ये गुणनखंड है, अन्यथा ये गुणनखंड नहीं है। तो x है, x² है, क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे, x² प्लस क्या आ जाएगा है जा 2x, ये माइनस ये कट गया। अब उतरेगा ऊपर से घटेगा तो 2x + 4 + 2 रखेंगे प्यारे बच्चों, 2x + 4 आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया 0, कट गया क्या पूरा पूरा, कट गया क्या पूरा पूरा, लिख देंगे हाँ x + 2 x² + 4x + 4 का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। चलो बना लो। विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में से px को, ये दिया है अपना px और ये दिया है gx, px को gx से भाग देने पर बोला है कि भागफल क्या होगा और शेषफल क्या होगा, भागफल क्या होगा और शेषफल क्या होगा। चलिए, क्वेश्चन गलती है, 3x² यहां पे प्लस में है, माइनस में, चलिए बहुत अच्छा। हल क्या कह रहा है, px को gx से भाग देने पर भागफल बराबर, हाँ, भागफल बराबर व्हाट, और एक और कौची पूछा है, शेषफल बराबर व्हाट। px को gx से भाग देने पर पूछा है कि भागफल क्या आएगा और शेषफल क्या आएगा। प्यारे बच्चों, px कितना है, ये ना, px बराबर है x³ - 3x² प्लस 5x - 3 और gx बराबर है x² - 2, x² - 2। अब एक और चीज कहा है, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथ्म से, विभाजन एल्गोरिथ्म से, विभाजन एल्गोरिथ्म से px बराबर क्या होता है, gx गुना qx
प्लस आर एक्स होता है। पी एक्स बराबर होता है जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स। प्यारे बच्चों हम लोग भागा देंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे के बाद में नीचे उतरिएगा आप लोग, हम साइड बना रहे हैं इधर क्योंकि भागा देना है। पी एक्स कितना है, जी एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। पी एक्स कितना है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। चलिए भागा देते हैं। शुरू वाले को शुरू वाले से घटाना ही घटाना है ना, शुरू वाले को शुरू वाले से घटाना ही घटाना है। एक्स रखेंगे यहाँ पे, एक्स क्यूब और 2 में एक्स से गुना करेंगे तो 2x आएगा है, या 5x भी बिठाएंगे नौकरा के। आगे जाओ, इधर इधर आ जाओ। यहां पे कितना हो जाएगा, माइनस 2x, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये कट जाएगा। और यहां पर ये प्लस प्लस कितना हो जाएगा हो, 7x। अब इसको यहां पे क्या लिखें क्योंकि इसी के जैसा था ना, बोलो। अब यहां पर क्या नीचे उतरेगा, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3। अब यहां पे बनाएंगे जब इसको, तो अब शुरू वाले को शुरू वाले से घटाना है, कितना रखेंगे यहां पे, -3। तो क्या आ जाएगा इजा, -3x स्क्वायर अब प्लस प्लस 6, -3x स्क्वायर प्लस 6, ये प्लस और ये कट जाएगा, ये बोलो जाना तो जी उधर। सात एक्स माइनस 9 कितना आ जाएगा, ये 7x माइनस 9। अब नहीं जाएगा भागा, क्यों, क्योंकि इसका घात 2 है और इसका घात 1 है, तो अब नहीं जाएगा भागा। लिखेंगे इसीलिए भागफल बराबर, भागफल बराबर यहां पे होया ना, x माइनस 3 है बालक, समझ रहो। शेषफल बराबर 7x माइनस 9 बना लो। ये भागा हम समझा देते हैं दोबारा। शुरू वाला सब जो भाजक का घात है वो 2 है। जो भाजक का घात कितना है, 2। इसका बड़ा घात 2 है और इसका बड़ा घात कितना है, तो इस बड़े घात से इस बड़े घात को निपटाना है, कटाना है। तो ऐसा कौची से गुणा करें इसमें कि एक्स क्यू आ जाए, तो एक्स ले गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स में गुणा होगा तो एक्स क्यूब आ जाएगा। गुणा हुआ तो एक्स क्यूब आ गया, है क्या लिख दिया हम, एक्स क्यूब माइनस 2 भी बैठा है ना, इसके साथ भी गुणा होगा इसका, यहाँ पे एक्स लेना, एक्स से गुणा के एक्स क्यूब आ गया। अब 2 में एक्स ले गुणा होगा तब -2x आएगा, -2 है ना। अब ये -2x आया तो इसके जैसा नहीं था, इसके जैसा है ना, एक घात वाला है ना, तो यहां पे सरिया देंगे -2x। अब यहां पर ऐसे करेंगे प्लस और ये माइनस, चिन्ह बदलता है, यहां माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है और प्लस रहता है तो बोलिएगा कही जाता कुछ चिन्ह नहीं था, माइनस कैसे ला दिए, याद करके आए थे कि प्लस रहता है। अरे नहीं, कुछ भी नहीं रहे चिन्ह अगर तो वहां पे प्लस है, कुछ भी ना रहे तो प्लस है। मान लीजिए आपको खाना दिया जाए, आपको खाना दिया, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब खाने को मन है, ना रहता तो क्या कहते, ना 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 हम ना खाई, आपको दिया हाँ खा ला लड्डू खा,
खाली देख रहे हैं, इसका मतलब आपको खाने का मन है। कुछ भी ना रहे तो कोची है प्लस है। ये कट गया, ऊपर से उतरा -3x स्क्वायर प्लस। अब देखो ये माइनस का जब चिन्ह बदल के प्लस ला दिए, तब इस चिन्ह से कोई मतलब, ई भी प्लस में ए भी प्लस में, 5 को 2 को 7x -3। अब बनाते हैं आगे। अब क्या रखेंगे ऐसा कि -3x स्क्वायर आ जाए। तो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे -3x स्क्वायर है, नहीं समझ में आ रहा है तो भागा दे देना है, इसे कट जाएगा ये पूरा का पूरा, क्या बच जाएगा -3, यहाँ पे -3। एक बात ध्यान रखना, इसको लाना है तो चिन्ह के साथ लाना है, प्लस रहेगा तो प्लस लाएंगे, माइनस रहेगा तो ला के तब बदलेंगे। यहां पे हो जाएगा -3x स्क्वायर, इसका गुणा हुआ माइनस माइनस का गुणा हुआ प्लस, 3 दूनी के हेजा रखेंगे कि हेजा रखेंगे, हेजा रखेंगे ना, क्योंकि बिना x वाला है ना। तो यहां पे हो जाएगा +6, ये प्लस में और ये माइनस में कट जाएगा। अब बोलोगे कि इसका चिन्ह कहीं नहीं बदल दिए, ऊपर वाला का चिन्ह नहीं बदलता है, चिन्ह हमेशा नीचे वाला का बदलता है, इसके नीचे कुछ था ही नहीं ना, समझ में आया? ये 7x और ये माइनस में दोनों तो जुड़ेगा, -9 आ गया समझ में अब है? चलिए अगला क्वेश्चन बनवाते हैं ना, समझ में आया होगा तो वो समझ में आएगा। ये कहां चला जा रहा है, भगा रहे हैं तो हम। आज कौन दिन है जी? मंगर है। मिर्ची मरीच मरचाई लेके आया है? नजर उतारना पड़ेगा इसका। अरे लाओ किताब लाओ। किताब में दिया दूसरा में। अच्छा किताब चेक करना है ना आज? चुप रहो, अरे चुप रहो, चेक होगा। gx बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। लो तो क्या बोला है, बोला है px को gx से भाग देने पर शेषफल बराबर व्हाट, और एक और चीज पूछा है ना, भागफल बराबर व्हाट। gx को px से भाग देने पर पूछा है कि शेष क्या होगा और भागफल क्या होगा। विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से, इनमें चेंज हो गया क्या जी? विभाजन एल्गोरिथम से px बराबर gx गुना qx, अब प्लस क्या होता है, होता है इतना। चलिए भागा देते हैं बच्चों, px को gx से भागा देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, भागा देंगे x के पावर 4 -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 में, भागा देंगे ना। चलिए बताइए, शुरू वाले को शुरू वाले से घटाना ही घटाना है, क्या रखें, समझ में आ रहा है ना? तो x स्क्वायर रखें तो x के पावर 4 आ गया, 1 में गुना होगा तो कौची आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, x में एक्स से गुना किए एक्स स्क्वायर से, प्लस नहीं माइनस में ना, -x क्यू
ये माइनस और ये कट गया, ये माइनस में है और ये माइनस में है, जुड़ेगा। लेकिन इससे पहले ये देखो एक्स क्यूब ज्यादा घात वाला है ना, इसको इस तरफ लिख देंगे एक्स क्यूब, अब लिखेंगे माइनस 4x स्क्वायर, 4 ना, ये माइनस में तो जुड़ के एक है ना जा, अब प्लस 4x, अब प्लस, समझ में आया? ये 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर बन गया, ये 4x ऐसे ही उतर गया, 5 ऐसे ही उतर गया। प्यारे बच्चों अब शुरू वाले को शुरू वाले से घटाना है, हो ना हो, क्या रखें प्लस x, x में एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो कौन जाएगा ही जा एक्स क्यूब, अब प्लस 1 में x से गुणा होगा तो प्लस 1 में x से गुणा होगा तो अब देखिए ये किसके जैसा आया है, x आएगा इसके जैसा ना, अब माइनस एक्स में प्लस एक्स से गुणा होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा इतना। अब बोलो जो जिसके जैसा वहां रख सकते हैं उसके चिन्ह के साथ, ये माइनस में ये प्लस में और ये कट गया, ये प्लस में और माइनस में जुटेगा कि घटेगा, घट करके हो जाएगा -3x स्क्वायर, 4 में से 1 घटा प्लस 3x प्लस, अब शुरू वाले को शुरू वाले से घटाना है ना बबुआ, तो बचवा हे जा कितना रखा ही अब -3, तब है ना -3x स्क्वायर आएगा, -3x स्क्वायर अब प्लस माइनस माइनस तो -3, अब माइनस से माइनस में गुणा होगा प्लस 3x होगा इतना, यहां चिन्ह बदलेगा, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, एगो प्लस में एगो माइनस में खत्म, एगो प्लस में एगो माइनस में खत्म, 5 और 3 अब बताओ से भागफल क्या आ गया, बोलो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 आया, और शेषफल कितना बच गया बबुआ, कोई दिक्कत है, भागा में पूछिए कहीं दिक्कत हुआ तो बोलिए। कोई दिक्कत है? थर्ड नंबर क्वेश्चन है, चुप रहिए, मेरा वाला क्वेश्चन यही है ना, पी एक्स बराबर दिया है x के पावर 4 माइनस एक्स के 5x प्लस 6, जी एक्स बराबर दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या बोला है पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल बराबर व्हाट, और क्या बोला है शेषफल बराबर व्हाट, पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल पूछा है कितना होगा और शेषफल पूछा है कि कितना होगा, बताइए विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से पी एक्स बराबर जी एक्स गुना क्यू एक्स, अब प्लस क्या होता है यहां पे आर एक्स होता है ऐसा, जी एक्स कितना दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, सही से लिख दिया इसको हम, इसको लिखेंगे x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, अब क्या करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर है x के पावर 4 है, माइनस में है, माइनस एक्स स्क्वायर रखेंगे तब ना आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस,
एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना होगा, एक्स के पावर क्या आ जाएगा ये, तो यहां पर हो जाएगा एक्स के पावर 4। अब प्लस से गुना होगा तो माइनस, और 2 में एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो 2x स्क्वायर। तो ये कोई इसके जैसा नहीं है, यहीं पर रख देते हैं इसको, -2x स्क्वायर। कोई दिक्कत है, समझ में आया ना? चिन्ह बदलो बच्चों, माइनस और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये इसके जैसा तो कोई है नहीं है, तो इसको जस के तस सुधारेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस, अब क्या रखेंगे बताइए, हैजा माइनस एक्स स्क्वायर है, जब 2 है प्लस में, -2 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, यहां पर प्लस माइनस माइनस दो दूनी के, ये माइनस और ये कट जाएगा। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, -5x प्लस 6/4। अब नहीं भागा लगेगा ही, समझ में आया ना? क्या है ये, घात 2 वाला हो गया, घात 1 वाला हो गया ना। घात कम हो जाता है तो भागा नहीं लगता है, लिखेंगे इसीलिए भागफल बराबर -x स्क्वायर माइनस 2 और शेषफल बराबर -5x प्लस, आया समझ में? बोलो, कोई दिक्कत है? हाँ बोलो। है ये अच्छा, यहां पे पहले घात वाले को पहले लिख दिए, बड़ा घात वाले को। तो माइनस में था इतना तो -x स्क्वायर, आई प्लस में था तो +2। दिक्कत है? अरे पूछना है किसी को? चौथा क्वेश्चन, हाँ हाँ, ये कैसे आया? एक माइनस ले माइनस में गुना हुआ, एक्स के पावर 4 आ गया, एक्स स्क्वायर से एक्स के पावर 4 आ गया, प्लस में, बुझाया कैसे आया ये? अब ये प्लस से गुणा होगा माइनस में, तो माइनस दो, यहां पे है प्लस से गुणा हुआ माइनस में, माइनस दो, एक्स स्क्वायर में गुणा हुआ 2x स्क्वायर। जो ये रखे हैं ना बबुआ, तो एक बार इससे गुणा किए इतना में, तो ये हिजा लिखे हैं। अब फिर अब हैकरों से ना गुणा करेंगे एकरा में, तो यही जा लिखे हैं। आ गया समझ में? दिक्कत है जी और किसी को? बोलो, किताब दो। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए तो भैया छूटा हुआ, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद है, कौन बात कर रही है, चुप रहा। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ये तीनों क्वेश्चन में जांच करना है। हम शुरू में आज कॉन्सेप्ट को लिखवाए हैं कि भागा देने पर यदि 0 आ जाएगा शेषफल तो यह गुणनखंड होगा, अन्यथा गुणनखंड नहीं होगा। पहला में दिया है, पहला बहुपद क्या दिया है, पहला बहुपद दिया है t के पावर -3 टी स्क्वायर -3, और यह दिया है 2t के पावर 4 प्लस 3t क्यूब -2t स्क्वायर -9t -12। क्या करना है,
पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देकर जांच करना है कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। चलिए भागा देते हैं, भाग देंगे तभी ना पता चलेगा। टी के पावर टी माइनस 3, टी स्क्वायर माइनस 3, यहां पे 2t के पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। टी के पावर 2 है, टी के पावर 4 है या 2 है तो 2t स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2t के पावर 4 और 3 से 2 में गुना होगा तो माइनस 6 और टी स्क्वायर। बताओ इसके जैसा हो गया, इसके जैसा हो गया, तो यहां पे लिख देंगे माइनस 6t स्क्वायर। कोई दिक्कत है? ये माइनस में और ये आएगा प्लस में, और यहां पर ये कट जाएगा, ये उतरेगा 3t के पावर 3, 3t के पावर 3 और खड़ा हो, दोनों खड़ा हो, खड़ा रहो, खड़ा रहो। अब बतियाओ मत, नहीं तो और खड़ा करा देंगे। सीधा खड़ा रहो, हाथ नीचे करो। हाँ, आप कितना से गुणा करेंगे हो? पीछे दिखाई दे रहा है ना जी कि डिस्टर्ब हो रहा है, उससे डिस्टर्ब हो रहा है, उसको साइड करो ना किनारा। अब किनारा हो गया और दिक्कत हो गया, अब ज्यादा देर तक खड़ा रहना पड़ेगा। हम बैठाने वाले थे उसको। वो डिस्टर्ब कर रहा है बेचारा। चलो जी बोलो कितना रखना पड़ेगा यहाँ पे? 3t ना, तो ये हो जाएगा प्लस 3t, तो ये आ जाएगा 3t क्यू। अब प्लस 3t में माइनस 3t से गुणा होगा, माइनस 9t आएगा, ये माइनस ये प्लस, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ऊपर से उतरा 4t स्क्वायर माइनस। अब बताइए शुरू वाले को घटाना है बबुआ, क्या रखना पड़ेगा? प्लस 4, क्या रखना पड़ेगा? प्लस, तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर, चौथी आई कट गया क्या? ये भी बोलिए, पूरा पूरा कट गया, शेषफल कितना आ गया? लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0, इसीलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। कैसे गुणनखंड हो गया समझ में आया? शेषफल क्या हो गया था यहाँ पे? कस के बोलो। इसीलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड हो गया। समझ में गया ना? नेक्स्ट, दूसरे क्वेश्चन में दिया है, पहला बहुपद में दिया है बच्चों x स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 1, और दूसरा बहुपद में दिया है 3x के पावर 4 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। बोला है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देकर जांच करना है कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, ये जांच करना है। चलिए जांच करेंगे हम लोग। लिखेंगे पहला बहुपद क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहां पर दिया है 3x के पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 दिया है ना। चलिए जांच करते हैं। बताइए शुरू वाले को शुरू वाले से घटाना है, क्या रखें 3x स्क्वायर ना, तो ये हो जाएगा 3x के पावर 4। अब इस 3 से गुणा होगा तितरी के, x में x स्क्वायर से गुणा होगा x क्यूब, प्लस में गुणा होगा यहां पे 1 से, तो ये आ जाएगा प्लस 3x स्क्वायर। इस समझ में आ रहा है ना कैसे बना। चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस और ये माइनस ना, प्लस है सब तो माइनस हो गया, ये प्लस में है माइनस में है, घटेगा, इसका चिन्ह ज्यादा है 9 वाला, तो माइनस 4x क्यूब, ये दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, माइनस 10x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2 होगा इतना। अब बोलिए, अब शुरू वाले को शुरू वाले से घटाने के लिए कितना रखना होगा, माइनस 4x, तो माइनस 4x रखेंगे तो आ जाएगा माइनस 4x क्यूब, प्लस माइनस में गुना होगा माइनस चढ़ती आई 12x स्क्वायर, और ये प्लस माइनस में गुना होगा माइनस 4x, ये प्लस और ये प्लस, और यहां से ये दोनों खत्म, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 2 होगा इतना। अब बोलिए, अब क्या रखना होगा, प्लस 2, तो आ जाएगा यहां पर 2x स्क्वायर, प्लस प्लस में गुना होगा प्लस 3 दूनी के, अब प्लस प्लस में गुना होगा प्लस 2, बराबर आ गया क्या जी, माइनस माइनस माइनस, ये सब खत्म हो गया का, 0 आ गया। बोलिए 0 आ गया ना। लिखेंगे शेषफल बराबर 0, शेषफल बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। कोई दिक्कत है, बोलिए। शेषफल बराबर 0, इसीलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। पूछा गया ना, बोलो। थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 क्यों है जा, और यहां पर दिया है x के पावर 5 4x के पावर 3
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, भाग दे करके जांच करना है, भाग दे करके जांच करना है कि क्या दूसरा बहुपद पहला बहुपद जो है दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। चलिए जांच करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 भागा देंगे x के पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 भागा देंगे। चलिए भागा देते हैं बच्चों। शुरू वाले को शुरू वाले से घटाना है, एक्स स्क्वायर रखना पड़ेगा, तो x के पावर 5 अब इससे गुणा होगा तो माइनस 3x क्यूब, अब इससे गुणा होगा 1 में प्लस एक्स स्क्वायर। 3 गो है तो तीनों से बारी बारी गुणा करेंगे ना। अब यहां पर ये माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये माइनस में है तो आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि 4 माइनस में ज्यादा था ना, और ये प्लस 3x और प्लस 1। बोलिए दिक्कत है? हैं? अब क्या रखना होगा? अब यहां पे रखना होगा माइनस 1, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा। ये प्लस ये माइनस ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, 2 आ जाएगा ना। अब बताइए शेषफल इज नॉट इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे? 0। शेषफल नॉट इक्वल टू पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। कैसे नहीं है समझ में आ गया ना? पिछले दोनों क्वेश्चन में शेषफल 0 आया था, लेकिन इसमें शेषफल क्या आ गया? बोलो। इसीलिए गुणनखंड। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, किसी भी बहुपद का कितना शून्यक आता है? जितना उसका अधिकतम घात होता। किसी भी बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या उसके अधिकतम घात के क्या होता है? बराबर होता है। तो बताइए ये जो बहुपद दिया है 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, तो इसका कौ गो शून्यक आएगा? इसमें बहुपद दिया है तीसरा में बहुपद बराबर दिया है 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5। तो बताइए इसका घात अधिकतम कितना है? 4। इसका अधिकतम घात कितना है? तो इसके शून्यक भी कौ गो आएगा? 4 गो। इसका शून्यक भी कौ गो आएगा? 4 गो। ओकरा में से 2 गो शून्यक दिया हुआ है, 2 गो शून्यक दिया हुआ है। कह रहा है बहुपद बराबर इतना और 2 शून्यक, 2 शून्यक क्या क्या दिया है? 5/3 कौमा माइनस 5/3। तो क्या बोला है? अन्य सभी शून्यक बराबर व्हाट? 2 गो ना शून्यक दिया है, तो 2 गो दिया है तो 2 गो ज्ञात होगा और ना। समझ में आ रहा क्या कर रहा है क्वेश्चन? ये बहुपद दिया हुआ है 4 घात वाला, इसका 2 गो शून्यक दिया हुआ है और अन्य सभी शून्यक क्या कर रहा है? यहाँ पे पूछ रहा है। प्यारे बच्चों बनाएंगे कैसे? देखो ये 2 गो शून्यक दिया है, तो इस शून्यक से हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। 2 गो शून्यक दिया है तो इससे द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेंगे। उस द्विघात बहुपद से इसमें भागा देंगे, जो भागफल आएगा उसका शून्यक निकालेंगे, वही आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? जैसे मान लीजिए 60 था, कोई कहा कि इसका एक गुणनखंड 4 है, अब बाकी और बताइए क्या होगा? तो आप क्या कर लीजिए कि 60 में 4 से भागा दे दीजिए, कितना आएगा? 15 का फैक्टर कर दीजिए, 3 गुना
तब बोल दीजिएगा कि 60 का और फैक्टर आएगा 3 और ई। समझ में आया? आप पूरा का फैक्टर करने जाइएगा देर ना होगा। दो इतना तो मालूम चलिए गया है। एकरा के भागा दे के बता हटा दीजिए, जो नहीं दिया है उसको खोलो ना दीजिए, दरवाजा खोलो। यहां पे लिखेंगे 2 शून्यक दिया है ना, इसको मानेंगे अल्फा बराबर 5/3 और बीटा बराबर -5/3 दिया इतना। अल्फा प्लस बीटा निकालिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर 5/3 प्लस -5/3। अब ये प्लस माइनस में है तो रूट 5/3 माइनस 5/3 कट जाएगा। ये अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया यहाँ पे 0। अब निकालिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा तो 5/3 माइनस रूट 5/3, रूट रूट में गुना होगा बाहर निकल जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर आ जाएगा -5/3। तो लिखेंगे इसीलिए शून्यक 5/3 और -5/3 के लिए द्विघात बहुपद के लिए द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करेंगे यहां पे रखेंगे वैल्यू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 0x प्लस -5/3 x² माइनस 0x -5 में क्या आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा 0x का कोनो वैल्यू है x² माइनस 5 में कितना हो जाएगा, ये बाटा में है ना। लिखेंगे x² माइनस 5/3 बराबर 0। एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x² माइनस 5 बराबर 0 बटा आएगा ना इतना। 3x² माइनस 5 बराबर 0 गुना 3 या 3x² माइनस 5 बराबर क्या गया बच्चों 0। क्या गया बताइए। बहुपद कितना आ गया इसका, बहुपद बराबर आया 3x² माइनस 5। देखिए जो शून्यक दिया था उससे बहुपद निकाले तो आ गया 3x² माइनस 5। अब इस बहुपद से इस बड़े बहुपद में भागा देंगे, कुछ ना कुछ भागफल आएगा, उस भागफल का हम शून्यक निकालेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। वो लिखेंगे 3x² माइनस 5 से 3x² माइनस 5 से बड़ा बहुपद क्या दिया है 3x के पावर 4 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 में भाग देने पर। भाग दे दीजिए यहां पे, तो भाग दीजिएगा बच्चों तो आएगा 3x² माइनस 5 3x के पावर 4 6x³ 2x² माइनस 10x माइनस 5। चलिए बताइए कितना रखना पड़ेगा यहां पे 3x ना स्क्वायर ना 3x² कहां से रखना पड़ेगा केवल x² ना, तो ये हो जाएगा 3x के पावर 4 अब 5 में गुणा होगा 5x² है तो ये हो जाएगा यहां पर ना माइनस 5x²। ये माइनस में और ये प्लस में ये खत्म हो जाएगा। अब यहां पर आ गया 6x³ ये हो जाएगा प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5। अब कितना रखना होगा बच्चों प्लस 2x तो ये हो जाएगा 6x³ ये गुणा होगा तो माइनस
10x, ये प्लस और ये माइनस, खत्म। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये भी खत्म, -5। प्यारे बच्चों अब कितना रखना होगा, +1। 3x स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, ये 5, ये प्लस और ये माइनस, ये सब कट गया, 0 आ गया ना। अब लिखेंगे भागफल। भागफल कितना आया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका शून्यक निकालिए। लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक के लिए, शून्यक के लिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये तोड़िए इसका गुणनखंड, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। जीरो के बराबर कर देंगे ना। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x कॉमन दोनों में से, अरे गुणनखंड बना बताए थे हम, तो ये हो जाएगा x प्लस 1। अब इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, +1, तो x प्लस 1 बराबर 0, या x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, या x बराबर 0 माइनस 1, या x बराबर -1, x बराबर 0 माइनस 1, x बराबर माइनस। इसीलिए सभी शून्यक, सभी शून्यक क्या क्या आया, -1, -1, 5/3, -5/3, यही हो गया आपका आंसर। आ गया समझ में।